ओम साई राम, जय साई राम। आज बाबा की कृपा से फिर से एक बाबा की बहुत ही प्यारी और अद्भुत लीला बताने आई हूँ आप सभी को। ये लीला मेरे साथ मेरी जो हाउस हेल्प हैं उन्होंने शेयर की हैं। उनका नाम है ममता। अब ये जो मेड मेरी हैं, हाउस हेल्प हैं, वो मेरे साथ पहले भी काम कर चुकी थी। 2-3 साल पहले जब कोविड नहीं था, कोविड से पहले ये मेरे यहाँ खाना बनाती थी। तो अब तो खैर वो सिर्फ सब्ज़ी काट के देती है मुझे, तो मैंने इसलिए उन्हें रखा है वापस काम पे। लेकिन पहले जब वो थी, पहले भी 1 साल काम करके गई थी, लेकिन तब मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि ये ऑब्वियसली हम किसी से ऐसे पूछते नहीं है ना कि तुम कौन से भगवान को मानते हो या किसके, मतलब तुम्हारी श्रद्धा आस्था किस में है, ऐसा कभी कोई किसी से पूछता नहीं है जनरली। पर अब जब वो आई कोविड के बाद, जब अभी 1 महीना हुआ है मैंने उसे रखा, तो वो एक दिन मुझे बोली कि दीदी, मैं ना रोज़ मैं जो व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती हूँ मेरा अपना साई संदेश, एज अ पोस्ट भी डालती हूँ, तो वो बोली दीदी मैं आपका रोज़ साई संदेश पढ़ती हूँ। तो मैं एकदम खुश हो गई। मैं बोला अच्छा, तुम मानती हो बाबा को? कहती है हाँ, बचपन से मेरे मायके में बहुत मानते हैं। और मैंने बोला तुम्हारे ससुराल में? बोली ससुराल में ना मेरी जो सास वगैरह हैं वो मतलब आस्था श्रद्धा वाली हैं, भगवान में मानने वाली, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं हैं, तो इसलिए मैं पाठ पूजा वगैरह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, पर मेरी श्रद्धा बहुत है बाबा में। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उस दिन के बाद से कैसे हम, जब भी पता चलता है कि कोई बाबा की तरफ श्रद्धा रखता है, तो हम उनके साथ बाबा की बातें करने लगते हैं, है ना। तो हम दोनों जब भी वो आती है ना रोज़, तो मोस्टली तो बाबा की ही बातें करते हैं। मैं उसके साथ शेयर करती हूँ एक्सपीरियंसेस, या फिर हम लोग मोबाइल पे सुनते रहते हैं वो टाइम पे एक्सपीरियंस, या फिर संदेश सुनते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो कल उसने मुझे बताया कि दीदी मैं आपको कुछ बताऊँ? मैंने बोला बताओ। बोली कि मैं पहले कुछ साल पहले जब भी ये हाउस हेल्प का काम नहीं करती थी ना, तब मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी, और वो फैक्ट्री कहीं मतलब थोड़ा सा दूर थी। तो बोली फैक्ट्री की बस से जाती थी मैं ऑफिस, फैक्ट्री में काम करने। तो वहाँ पर बोली एक दिन जब हम वापस आ रहे थे, मैं लौट रही थी बस में, फैक्ट्री की ही बस में, जैसे ऑफिस की बसेस होती है ना वैसी। तो बोली वो इतनी भरी हुई थी बस पूरी सारे एम्प्लॉयज़ से कि मतलब पूरी, बोली कि मैं एकदम ऐसे 2-3 लोगों के बीच में जैसे होता है ना, हम चिपक जाते हैं पूरे, वैसे भी मैं पूरी पूरी तरह वैसी हो गई थी। और वो जस्ट चढ़ी थी बस में, तभी आगे पूरी भीड़ थी, तो वो दरवाज़ा पर ही थी। तो और कंडक्टर तो कंडक्टर नहीं, जो ये ड्राइवर था, वो तो नॉर्मल अपनी गाड़ी चला रहा था, उसने उसका ध्यान नहीं गया कि कितनी भरी हुई है गाड़ी। बोली कि गाड़ी बस स्पीड से जा रही थी, और मैं एकदम दरवाजे पे, और सारे लोगों का भार जैसे मेरे ऊपर। नहीं, दरवाज़ा तो बंद था तभी, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ी बस की, तो अचानक से दरवाज़ा खुल गया और मैं पीछे की तरफ गिरी। तो वो तो बोली, मैं तो सोची कि आज तो मैं मर गई, कि मैं गिर गई और मैं मर गई। चलती हुई बस में से कोई गिर जाए रोड पर तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो बहुत डर गई। बोली लेकिन ऐसा हुआ कि मैं पीछे की तरफ गिरी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि 2 हाथों से किसी ने मुझे पकड़ के रखा है। और जब उसने ये बात बोली, तो मैं बोली बाबा, मतलब क्या बोले हमारे बाबा की लीला, कि कहाँ जहाँ भी भक्त किसी कठिनाई परेशानी या क्या बोले मुसीबत में हो, तो बाबा का हाथ कैसे पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए। तो वो वही बोली कि ड्राइवर का एकदम ध्यान गया कि बस का दरवाज़ा खुल गया और मैं पीछे की तरफ हो गई हूँ, लेकिन मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गई थी कि किसी ने तो पीछे से मुझे पकड़ के रखा है, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो पीछे की तरफ बस के बाहर गिरी ही नहीं, बस जैसे बाबा ने उसे थाम लिया हो। और बोली कि इट वाज अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स, कि कुछ सेकंड, ऑब्वियसली सब ने चिल्लाया होगा, तो बस ड्राइवर का ध्यान गया, उसने गाड़ी रोकी और लोगों ने उसको ऊपर अंदर खींचा, और ड्राइवर ने उसको पूछा आप ठीक तो हो, आपको लगी तो नहीं?
बोली नहीं मुझे कुछ नहीं लगा। तो सब हैरान हो गए कि कैसे, मतलब ये बाहर की तरफ गिरी भी और नहीं भी गिरी, ऐसे कैसे हो गया। पर इसको अपने मन में पता था कि बाबा ने इन्हें बचा लिया। तो बाबा की इतनी अद्भुत और प्यारी लीला लगी मुझे ये, कि बाबा कैसे आ जाते हैं हमें बचाने। हर क्षण हर पल मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, बाबा हमेशा कहते हैं। और ये जो लीलाएं होती है ना, ये उस बात को प्रूव करती हैं। बाबा जो हमें 11 वचन देकर गए हैं कि मैं सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। तो सहायता के लिए बाबा ने कैसे हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। बस बाबा हमारे इतने इतने प्यारे हैं ना। बाबा की तरफ जितना प्यार करो उतना कम है। आप बाबा की तरफ विश्वास रखिए और उनके वचनों पर विश्वास रखिए। रोज़ उनका नाम जप कीजिए। देखिए बाबा कैसे नहीं आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत ही प्यारी लीला उन्होंने बताई मुझे। आप लोगों की भी जो अनुभव हैं प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। आगे मैं सबके साथ शेयर किया करूँगी जैसे रोज़ करती हूँ। बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे और बाबा का नाम जप करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको शेयर करना हो एक्सपीरियंसेस, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं लिख के, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।